डियर स्टूडेंट, मैं एच एल शिवान एक बार फिर आपका इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप सरकारी ऑफिसर बनकर अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वे फॉर प्रोग्रामर टू communicate with computer, and it's refer to the set of instruction or a system of rules written in a particular programming language, that is the source code। अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम समझेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब होता है कि अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो हम कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग करके हम उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर के लिए कोई कोडिंग करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को हम कंपाइलर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो वर्ड का जो फर्स्ट प्रोग्रामर था या फिर प्रोग्रामर थी, उसका नाम था एडा लवलेस। एडा लवलेस वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर थी जिसने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम को राइट किया था। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका जो प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो बनता हमारे पास सोर्स कोड सबसे पहले। ठीक है, सोर्स कोड जो हम लोग लिखते हैं उसे हम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में हम सोर्स कोड लिखेंगे और उसके बाद हम उसको कंपाइलर आपके पास एक ट्रांसलेटर होता है, उस कंपाइलर के थ्रू हम हाई लेवल लैंग्वेज को, जो सोर्स कोड हम लोगों ने लिखा है, उसको ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में। तो उसको ट्रांसलेट करने के बाद जो हमारे पास सामने जो आउटपुट आता है उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड। जो भी हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा मशीन होती है या फिर जो कंप्यूटर होता है, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता है, नहीं समझता है। इसलिए कंप्यूटर्स को अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग को समझना है तो वो ट्रांसलेटर का यूज करता है। इसीलिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, अगर हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट करके ही उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर आपके पास बनता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को ही लिंक करने के बाद आपका प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसको मुख्यतः हम लोगों ने इसको 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी आ रही है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो मशीन है, ये मशीन इसको डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड करती है। अब देखो, एक मिड लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जो लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग के बीच में एक कड़ी का काम करता है। इसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि कंप्यूटर्स को अगर इसे समझना है तो इसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर को। और जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, इसको क्या है कि ह्यूमन बीइंग इसको आसानी से समझता है, क्योंकि ये आपका इंग्लिश की तरह होते हैं। इसके शब्द जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो इंग्लिश की तरह ही होते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स को अगर इसको समझना है तो इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है कंपाइलर के थ्रू। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग हो गया आपके पास, मिड लेवल हो गया, उसके बाद हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले लो लेवल की। तो लो लेवल जो प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज है उसे हम क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज को ही हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए मशीन लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज को ही हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और साथ में इसी को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, मशीन लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज किसे कहते हैं या फिर लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड। मशीन लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्रामिंग करना है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड के थ्रू प्रोग्राम करेंगे, और इसका जो बाइनरी कोड है वो 2 डिजिट्स के है जिसको हम 0 और 1 के रूप में करते हैं। तो बाइनरी कोड जाए तो 0 होगा या 1 होगा, इसलिए बाइनरी जो आपका लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज है, इसका जो बेस रहेगा 2, क्योंकि इसमें 2 डिजिट से ही 0 और 1 से ही आप पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं। इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात है कि यूजर फ्रेंडली मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको आसानी से नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर इसको आसानी से समझता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली ये नहीं है। कोड कैन रन वेरी फास्ट। देखो कोड तो रन फास्ट हो गई होगा, कंप्यूटर पे हम कोडिंग कर रहे हैं और कंप्यूटर्स की ये प्रोग्रामिंग है तो वो फास्ट ही करेगा। जैसे अगर मान के चलो कि अगर आपको कोई काम हिंदी में देंगे तो आप हिंदी में फास्ट करेंगे, अगर वही काम आपको इंग्लिश में देंगे, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए ये सोचो कि कंप्यूटर्स बहुत फास्ट जो उसकी कोडिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, वो डायरेक्टली करता है मशीन लैंग्वेज में। तो कोड कैन रन वेरी फास्ट एंड वेरी एफिशिएंटली करता है, एंड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट डायरेक्टली, और जो भी इंस्ट्रक्शन हम इसको देंगे वो डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करेगा बिना ट्रांसलेट किए ही, और सीपीयू इसको आसानी से समझता भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लो लेवल प्रोग्रामिंग है फिर बाइनरी लैंग्वेज है तो उसको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो समझता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक हिंदी बोलने वाला इंग्लिश बोलने वाला है, अगर हिंदी बोलने वाले को इंग्लिश नहीं आती है, उसको काम अगर हिंदी में देगा तो वो फास्ट करेगा, तो कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वही बात है कि उसको इंग्लिश तो आती नहीं है, अगर उसको इंग्लिश में काम देंगे तो उसको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो कंप्यूटर कैसे समझता है। देखो हम लोगों ने जो 13 लिखा है, 13 मतलब कि 13 में मैंने 10 लिखा है तो ये आपका डेसिमल नंबर है, 13 आपका डेसिमल नंबर है। हम लोग इसको 13 लिखेंगे लेकिन कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा 1101 में, बाइनरी में। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है आपके पास है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, और है तो ये भी लो लेवल है। देखो लो लेवल में 2 आ गई, एक तो मशीन आ गई, एक असेंबली। मशीन फर्स्ट जनरेशन में आती है और असेंबली सेकंड जनरेशन में आती है। और जो आपके पास ये लो लेवल लैंग्वेज है, जो असेंबली लैंग्वेज है, इसे डेवलप किया है डेविड व्हीलर ने। डेविड व्हीलर ने इन 1948 में असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया है। असेंबली लैंग्वेज में कंसिस्ट निमोनिक्स कोड्स। अब देखो बाइनरी में हमने क्या किया था, बाइनरी कोड का प्रयोग किया था जो 0 1 था। असेंबली में अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है तो हमने क्या किया कि नंबर्स को छोड़ दिया, हमने इसमें निमोनिक्स कोड का यूज किया, जिसमें एब्रिविएशन और सिंबल का यूज होता है। जैसे एडिशन के लिए एडीडी किया, सब्सट्रैक्शन के लिए एसयूवी किया, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एमयूएल किया, और डिवीजन के लिए फिर डिवाइड के लिए डीआईवी किया। तो इसमें नंबर को छोड़ के हम लोगों ने निमोनिक्स कोड या फिर सिंबल्स का प्रयोग किया, एब्रिविएशन का प्रयोग किया, किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। और ये आसान हो गया थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना, इंसान को समझना ये थोड़ी सी आसान हो गई। लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए अब क्या है कि एक ट्रांसलेटर का यूज होता है। असेंबली प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझाती नहीं है, तो कंप्यूटर उसको समझने के लिए एक ट्रांसलेटर का प्रयोग करता है, जिसे हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर को अगर मशीन भाषा में, अगर कंप्यूटर भाषा में अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो हम असेंबलर का इसमें प्रयोग करेंगे। और ये पूरी तरह से क्या है कि सीपीयू के ऊपर डिपेंड रहेगी, है ना। सीपीयू डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास असेंबली है। और उसके बाद हम बात करेंगे मिड लेवल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने लो लेवल के बाद मिड लेवल, लो लेवल में आपके पास 2 आ गई, बाइनरी आपके पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे मिड लेवल लैंग्वेज की। देखो दीज लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड ऑल द बिल्ट इन फंक्शन इन द HLL, है ना, हाई लेवल। तो ये क्या है कि एंड इट एक्चुअली वाइंड द गैप बिटवीन अ मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने पहले बोला था कि जो मिड लेवल जो प्रोग्रामिंग है वो मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज के बीच का जो गैप है, उस गैप को बाइंड करने का, कम करने का प्रयोग करती है आपकी मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए यूजर कैन यूज दिस लैंग्वेज टू डू सिस्टम प्रोग्रामिंग एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम।
देखो, मिड लेवल प्रोग्रामिंग का जो मेन मकसद है वो होता है आपके पास कि सिस्टम प्रोग्रामिंग करने का, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। अब आज के टाइम में हम इसी प्रोग्रामिंग से क्या करते हैं, एप्लीकेशन को भी हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मिड लेवल जो प्रोग्रामिंग है उसका मेन पर्पज जो था उसको डेवलप करने का, वो था ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना, और उसके बाद आप अब इससे एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के देखो सी है, सी इज कॉल्ड मिड लेवल लैंग्वेज, डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट AT&T वेल लैब में। देखो, सी को हम क्या बोलते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि सी को डेवलप करने का डेनिस रिची द्वारा जब सी को बनाया गया था तो उसका मेन मकसद था ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बनाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उसने क्या किया था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था इन 1972 में, और जहां पर बनाया था, जिस लैब में इसको बनाया था, उसका नाम था AT&T बेल लैब। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में हाई लेवल या मिड लेवल दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आपको मिड लेवल पे ही जाना है। अगर पूछते हैं क्यों, क्योंकि मिड लेवल का मतलब है कि हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इसको बनाया गया था। तो सी का जो मेन पर्पज था बनाने का, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना ही था। आज आप सी से बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। हाई लेवल लैंग्वेज में हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो हाई लेवल में थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा। सबसे पहले हम सिंपल बात करेंगे हाई लेवल होता क्या है ना। द थर्ड जनरेशन, द थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज आर द हाई लेवल लैंग्वेज यूज इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट एंड सिंबल। तो बहुत आसान है, जो कि इंग्लिश की तरह है ना। इंग्लिश की वर्ड जितने आसान हमें है लर्न करना, सीखना, समझना है, उतना ही आसान हमें क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना है। ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको मुश्किल लगेगी, लेकिन जो मशीन बहुत टफ थी उससे, उसके मुकाबले में जो हाई लेवल है वो आपको सीखनी बहुत आसान है। एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर यू आर यूजिंग। आप इसको इंडिपेंडेंटली आप इसको कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। हाई लेवल में क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इसको रन कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी। दिस मेक यू, है ना, दिस मेक यूर प्रोग्राम मच इजियर टू रीड एंड मॉडिफाई। इससे क्या है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, आसान होगा रीड करने में। अगर आपको कल दिन इसको मॉडिफाई करना है तो आप उसको आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देयर आर फॉर मोर हाई लेवल लैंग्वेज देन एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ईच वन टेलर्ड फॉर टू सर्टेन काइंड ऑफ यूज। तो आप हाई लेवल से बहुत सारे काम को कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप के, है ना, अलग अलग प्रकार के वर्क के लिए आप अलग अलग प्रकार के इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन में। देखो, थर्ड जनरेशन आल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए जनरेशनल वे टू कैटेगराइज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड जनरेशन आर मच मोर मशीन इंडिपेंडेंट एंड मोर प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्रामर फ्रेंडली। तो जो हाई लेवल है वो आपका रहेगा तो मशीन इंडिपेंडेंट ही रहेगा, और साथ में ये यूजर फ्रेंडली रहेगा। प्रोग्रामर, है ना, प्रोग्रामर इसको आसानी से समझ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हाई लेवल को अगर मशीन में कन्वर्ट करना है तो आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें दो प्रकार के ट्रांसलेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, फिर मशीन में कन्वर्ट करने के लिए। पहला आप कंपाइलर का यूज करेंगे और दूसरा इंटरप्रेटर का यूज करेंगे। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर लेता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय क्या करता है, प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो, फोर्ट्रॉन सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जो हाई लेवल में आती है वो है फोर्ट्रॉन। उसकी फुल फॉर्म है आपके पास फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको डेवलप किया है बाय जॉन बेकस इन 1957 में IBM कंपनी के द्वारा। देखो, फोर्ट्रॉन को अपने याद रखना है ना, फोर्ट्रॉन को डेवलप किया है जॉन बेकस ने। अगर हम देखते हैं कि जो हमारा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसका नाम था अबेकस। हमारा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस, जिसको बनाया था ली काई चैन चाइना के द्वारा। इसी तरह से पहली हमारी हाई लेवल है वो है फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसे बनाया है जॉन बेकस ने। इन दोनों को आप थोड़ा सा इंटरलिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगली प्रोग्रामिंग है आपके पास है कबोल, है ना, कबोल की फुल फॉर्म है आपके पास कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको डेवलप किया है ग्रास मोरे हुपर द्वारा।
इन 1959 में। देखो कोबोल जो आपके पास है बिजनेस है ना, बिजनेस है। तो इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम देखो ग्रास मूरे हुपर, है ना, ग्रास। तो आप देखो ग्रेस मूरे हुपर रखा है आपने, तो आप क्या करेंगे, बिजनेस से इसको रिलेट करना है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है बेसिक है। बेसिक को बोलते हैं कि सभी, है ना, लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे बेसिक सीखना है, क्योंकि आपका नींव का पत्थर है ना, नींव का पत्थर सबसे पहले। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसे डेवलप किया है जॉन कमेनी एंड थॉमस क्रूट्स ने और 1964 में। तो इसको याद रखना है कि जो बेसिक है वो आपके पास क्या है कि इसकी जो फुल फॉर्म है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसे डेवलप किया है जॉन कमेनी एंड थॉमस क्रूट्स ने इन 1964 में। इसके बाद अगली जो है आपके पास वो लोगो है। लोगो की फुल फॉर्म है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। छोटे बच्चों को आप क्या करेंगे, आप ग्राफिक्स के थ्रू कोडिंग सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, लोगो प्रोग्रामिंग का हम यूज करेंगे। डेवलप्ड बाय सीमोर पपर्ट इन 1966 में इसको डेवलप किया गया है। उसका नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल डेवलप्ड बाय निकोलस विर्थ इन 1971, आल्सो कॉल्ड एजुकेशनल लैंग्वेज। पास्कल आपके पास, इसको हम एजुकेशनल लैंग्वेज कहते हैं, जिसे डेवलप किया है निकोलस विर्थ ने। उसके बाद आ रहा है एल्गोहोल। एल्गोहोल की जो फुल फॉर्म है वो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जिसे डेवलप किया है एलन जे प्रिल और कॉर्निन मेलोन यूनिवर्सिटी इन 1958 में। तो एल्गोहोल को डेवलप किया है एलन जे प्रिल के द्वारा इन 1958 टू 60 में। इसके बाद आती है आपका कोमाल, है ना। कोमाल जो प्रोग्रामिंग, जिसका जो फुल फॉर्म है, जिसका पूरा नाम है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसे डेवलप किया है डेवलप्ड बाय बोरेग आर क्रिस्टनेस्ट इन 1975। इसका नेक्स्ट है प्रोलोग है। प्रोलोग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, डेवलप्ड बाय एलन रॉबर्ट इन 1972। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग आपके पास जावा है। जावा को डेवलप किया है वाई जेम्स गॉसलिंग के द्वारा और इसको डेवलप किया है सन माइक्रो सिस्टम इन 1960 में। फिर जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय ब्रेंडन इच इन 1995 W3C। उसके बाद अगर बात करें तो PHP डेवलप्ड बाय रेसमस। उसके बाद प्रिल की अगर बात करें तो प्रिल डेवलप्ड बाय लैरीवेल। उसके बाद पाइथन की अगर बात करें तो ग्यूडो वेन रसम। और उसके बाद अगर हम लिस्प की बात करें, लिस्ट प्रोसेसिंग डेवलप्ड बाय जॉन मैकार्थी। इस तरह से कुछ एक जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताया है और उनके डेवलपर के बारे में बताया है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और इनके जितने भी डेवलपर है और ये आपको सारे आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आसानी से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व करें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।